हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। और हिस्ट्री चैप्टर 1 के ऊपर ये जो मेरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो है ये तो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मैंने पिछले साल एक और वीडियो बनाया था चैप्टर 1 के ही ऊपर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 1 के ही ऊपर इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने बनाया था, वो 2022 के लिए था। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी आप लोग ये वीडियोस तो देखोगे, ये वाला वीडियो तो देखोगे ही। ठीक है, 2023 के लिए स्पेशल लास्ट मिनट का मेरा सजेशन ही है। और लेकिन आप 2022 वाला भी वीडियो आप लोग मिस मत करना। ठीक है, ये वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना। कुछ चीज कॉमन मिलेगा, ठीक है, लेकिन काफी चीज आपको नया भी देखने को मिलेगा। कॉमन तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत कॉमन तो मिलेगा ही, लेकिन बहुत सारी नई चीजें भी मिलेगी। तो मैं कहूंगा कि आप इसे भी मिस मत कीजिए। मेरे चैनल पर जाइए और जाकर आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चैनल पर जाकर ये वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, हिस्ट्री सजेशन बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला भी वीडियो आप देखें तो चैप्टर 1 के लिए इतना क्वेश्चन इनफ होगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री चैप्टर 1 के लिए मेरा लास्ट मिनट का सजेशन था, आप लोग इसे देखकर जरूर जाएं। ठीक है, और हिस्ट्री चैप्टर 1 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, 8 मार्क का क्वेश्चन चैप्टर 1 से नहीं आता है, बाकी 2, 3, 4, 5, 6 से आता है, 7 से आता है, 8 से नहीं आता है। ठीक है, और चैप्टर 1 से नहीं आता और चैप्टर 8 से नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, तो 1 मार्क्स वाला मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। और 1 मार्क्स मैंने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया है, एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सब मैंने डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पे ये सब डिस्कस नहीं करूंगा कि फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये सारा मैच द कॉलम, ये सब मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम भी ज्यादा जाता है। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है, ठीक है ना, तो वो सवाल आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, चाहे वो ट्रू फॉल्स में पूछा जाए, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए, अगर आपको जवाब पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू आपके साथ में अभी डिस्कस करूंगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स वाला में होगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर की वीडियो की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 आइडियाज ऑफ हिस्ट्री। स्टार्ट हम लोग करेंगे एमसीक्यू से। ठीक है, एमसीक्यू 1 मार्क करके आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रॉय वॉज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, सत्यजीत रॉय का जो ताल्लुक है, ठीक है, जो वो किससे रिलेट करते हैं, एसोसिएट वो किससे हैं, तो वो है हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, सत्यजीत रॉय वॉज अ फेमस बंगाली फिल्म डायरेक्टर, है ना, बंगाली फिल्म के फेमस डायरेक्टर है जिनको ऑस्कर भी मिल चुका है। ठीक है, आपको पता ही होगा सत्यजीत रॉय को अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त में ऑस्कर भी मिल चुका है। ठीक है, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें हॉस्पिटल में ही रहते रहते उन्हें गुड न्यूज सुनाया गया था कि उन्हें ऑस्कर मिला है। ठीक है, तो सत्यजीत रॉय वॉज एसोसिएटेड विथ हिस्ट्री ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्क वॉज इन्वेंटेड इन। सिल्क कहां पर इन्वेंट हुआ था? ठीक है, तो सिल्क वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी है? ठीक है, तो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री ये बुक लिखी है प्रफुल्ला चंद्र रॉय ने। ठीक है, जो कि बंगाल के ही, वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले थे। ठीक है, और फेमस राइटर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, प्रफुल्ला चंद्र रॉय। तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखा है प्रफुल्ला चंद्र रॉय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय काल्हान। बोल रहा है काल्हान का लिखा हुआ, इनमें से कौन सा किताब काल्हान का लिखा हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजतरंगिनी। राजतरंगिनी जो है वो काल्हान का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट फोटोग्राफर ऑफ इंडिया वॉज। बोल रहा है इंडिया का सबसे पहला फोटोग्राफर कौन था? ठीक है, तो इंडिया का सबसे पहला फोटोग्राफर था लीना दीनदयाल। ठीक है, लीना दीनदयाल वॉज द फर्स्ट फोटोग्राफर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हु ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी द लेटर्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा गांधी। बोल रहा है कि जो लेटर लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, तो उस लेटर्स को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था? ठीक है, लेटर्स जब इंदिरा गांधी पढ़ाई कर रही थी देहरादून में, ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में जब वो पढ़ाई कर रही थी इंदिरा गांधी, तो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कुछ खत लिखे थे। ठीक है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किसने किया था? तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किया था मुंशी प्रेमचंद ने। ठीक है, जो हिंदी के बहुत बड़े लेखक भी हैं। तो हु ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी द
लेटर्स रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा गांधी, तो आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द ओल्डेस्ट लेदर शू वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, बोल रहा है कि जो सबसे पुराना लेदर का शू था, ठीक है, उसको सबसे पहले कहां पर डिस्कवर किया गया, मतलब कहां पर देखा गया था। तो जो ओल्डेस्ट लेदर शू है वो देखा गया था केव ऑफ आर्मेनिया में। ठीक है, केव ऑफ आर्मेनिया में सबसे ओल्डेस्ट लेदर शू को डिस्कवर किया गया। डिस्कवर करना मतलब वहां पर उसको मिला, वहां पर वो फाइंड हुआ। ठीक है, तो आर्मेनिया में मिला है। ठीक, केव ऑफ आर्मेनिया, आर्मेनिया के केव में। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट फिल्म ऑफ द वर्ल्ड वॉज मेड इन द ईयर, बोल रहा है कि दुनिया का सबसे पहला फिल्म किस साल में बना था। तो दुनिया का सबसे पहला फिल्म बना था 1895 में। ठीक है, 1895 में दुनिया का सबसे पहला फिल्म बना था। अगर बात करें कि इंडिया का सबसे पहला फिल्म, तो वो आया था 1913 में, जिसका नाम था हरिश्चंद्र, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पहला फिल्म किस साल में आया था, तो वो होगा 1895। क्वेश्चन नंबर 9, द एनालिस स्कूल डील्स विथ, बोल रहा है एनालिस स्कूल जो है वो किस चीज के साथ डील करता है। तो वो डील करता है सोशल हिस्ट्री से। ठीक है, सोशल हिस्ट्री से डील करता है एनालिस स्कूल। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द फील्ड ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री, बोल रहा है कि इनमें से कौन एक ऐसा है जो सोशल हिस्ट्री, न्यू सोशल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री, तो न्यू सोशल हिस्ट्री के फील्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो किसका है, तो वो है हर्बर्ट ऑफ गेम्स। ठीक है, हर्बर्ट ऑफ गेम्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है न्यू सोशल हिस्ट्री में के फील्ड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द हिस्टोरियंस हु राइट द हिस्ट्री ऑफ आर्ट आर नोन एज, बोल रहा है उन हिस्टोरियंस को क्या कहते हैं जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिखते हैं। ठीक है, हु राइट द हिस्ट्री ऑफ आर्ट, तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिखने वाले हिस्टोरियंस को कहा जाता है आर्ट हिस्टोरियंस। बड़े सिंपल है, आर्ट ऑफ पैट्रॉन्स नहीं, आर्ट ऑफ क्रिटिक्स, आर्ट डायरेक्टर्स, ये सब नहीं कहा जाता, आर्ट हिस्टोरियंस कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री ऑफ आर्ट लिखते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है आर्ट हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस मतलब हिस्ट्री लिखने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बेलगछिया मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो बेलगछिया मेडिकल कॉलेज किस साल में बना था। ठीक है, तो बेलगछिया मेडिकल कॉलेज को बनाया गया था 1916 में। ठीक है, 1916 में बेलगछिया मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, द मैगजीन एडिटेड बाय बंकिम चंद्र इज, बोले बंकिम चंद्र ने जिस मैगजीन को एडिट किया था उसका नाम क्या था। तो बंकिम चंद्र ने जिस मैगजीन को एडिट किया था उसका नाम था बंगा दर्शन। ठीक है, बंगा दर्शन नाम की एक मैगजीन को बंकिम चंद्र जी ने एडिट किया था। ठीक है, द मैगजीन एडिटेड बाय बंकिम चंद्र इज बंगा दर्शन। क्वेश्चन नंबर 14, हु स्टार्टेड फिल्म मेकिंग एट फर्स्ट इन द वर्ल्ड, बोला दुनिया में सबसे पहले फिल्म बनाने का काम किसने शुरू किया था। तो दुनिया में सबसे पहले फिल्म बनाने का काम जो शुरू किया था वो था ल्यूमेर ब्रदर्स ने। ठीक है, ल्यूमेर ब्रदर्स ने, तो दुनिया में सबसे पहले फिल्म बनाने का जो कामकाज है वो शुरू किया था ल्यूमियर ब्रदर्स ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द पेपर यूज्ड इन फोटोग्राफी वाज, बोला फोटोग्राफी करते वक्त हम जिस पेपर का यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैलोटाइप। ठीक है, कैलोटाइप का एक पेपर आता है, उसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट जीवनेर झारापाठा, बोल रहा है जीवनेर झारापाठा किसका लिखा हुआ है। ठीक है, तो जीवनेर झारापाठा जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब ऑटोबायोग्राफी किसको कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि खुद अपनी जिंदगी के बारे में लिखना। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की जिंदगी के बारे में लिखना, लेकिन जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति अपना जीवन, ठीक है, अपना जीवन जो आप बीती होता है, यानी जीवन का जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब अपना बारे में लिखना, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, अपनी जिंदगी के बारे में लिखना, अपना जिंदगी का कुछ खास पल के बारे में लिखना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो वो लिखा है सरला देवी चौधरानी ने, ये उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, यानी इस किताब में सरला देवी चौधरानी के बारे में ही उन्होंने अपने बारे में लिखा है, इसलिए ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट जीवन स्मृति। ठीक है, तो जीवन स्मृति किसने लिखा है, देखिए ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ही है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, तो जीवन स्मृति जो ऑटोबायोग्राफी है वो है रविंद्रनाथ टैगोर की। क्वेश्चन नंबर 18,
द एक्सटेंशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया फर्स्ट टू प्लेस ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ, बोल रहा है कि रेलवे जो सबसे पहले जो रेलवे बनाया गया और उसका जो यूज किया गया वो किस गवर्नर जनरल के टाइम में किया गया था, ठीक है। तो वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। देखिए अगर आप देखेंगे लॉर्ड डलहौजी का टाइम में, ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी लगभग 1856 के टाइम में वो थे, ठीक है, और रेलवे उसी बीच शुरू किया गया था। तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी उस वक्त के गवर्नर जनरल थे जब सबसे पहले जो मुंबई टू थाने। क्वेश्चन नंबर 19, द सिटी नोन एज फॉरबिडन सिटी इज, बोल रहा है किस सिटी को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है? तो फॉरबिडन सिटी कहा जाता है लहासा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द पीरियोडिकल बंगा दर्शन वाजा, बोल रहा है कि बंगा दर्शन नाम का एक पेपर जो आता था वो मतलब किस तरह का पेपर था, यानी वो वीकली था, वीकली मतलब जो हफ्ते में एक बार आए, ठीक है, और फोर्टनाइटली मतलब जो 2 हफ्ते में एक बार आए, मंथली मतलब जो महीने में एक बार आए, और ईयरली मतलब जो साल में एक बार आए, ठीक है। तो बंगा दर्शन जो पेपर था वो था तो बंगा दर्शन जो पेपर था वो था मंथली पेपर, यानी वो महीने में एक बार आता था, ठीक है। तो बंगा दर्शन वॉज अ पीरियोडिकल न्यूज़पेपर जो मंथली होता था, ठीक है, यानी जो महीने में एक बार आता था। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, बोला है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 22, इंडियन लर्न अबाउट द यूज ऑफ द पोटैटो फ्रॉम, आलू का इस्तेमाल करना इंडियंस ने किस देश से सीखा है, ठीक है, यानी आलू का यूज करना उसने किस देशवासियों से सीखा है? तो वो सीखा है पुर्तगीज से, ठीक है। पुर्तगीज आलू का यूज करते थे, उसी को देखकर इंडियंस ने आलू का यूज करना सीखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मोहन बागान क्लब वॉन द आईफा शील्ड इन द ईयर, बोल रहा है मोहन बागान, ठीक है, जो क्लब है वो उसने आईफा शील्ड किस साल में जीता था? तो मोहन बागान ने जो जीता था वो जीता था 1911 को, ठीक है। 1911 में मोहन बागान क्लब जो फुटबॉल खेलता है बेसिकली, आईफा शील्ड उसने जीता था 1911 में, ठीक है। और 1911 का एक और स्पेशल डेट आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया का जो कैपिटल था, ठीक है, वो कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था 1911 में ही, ठीक है। 1911 तक कलकत्ता इंडिया का कैपिटल था, लेकिन 1911 का एंड से ही जो इंडिया का जो कैपिटल था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में, मतलब ब्रिटिश कंपनी के दौर में, अंग्रेजों के दौर में, वो दिल्ली ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, दादा साहब फाल्के वॉज एसोसिएटेड विद, दादा साहब किस चीज से एसोसिएटेड है? फिल्म, स्पोर्ट्स, लोकल हिस्ट्री या एनवायरमेंटल हिस्ट्री? तो दादा साहब फेमस है फिल्म से, ठीक है। दादा साहब ने बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म बनाई थी जिसका नाम था हरिश्चंद्र, जो कि आया था 1913 में, ठीक है। और 2013 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हो चुके थे, ठीक है। और फिल्म बॉलीवुड में जो अगर बहुत ज़्यादा नाम कमा लेता है, ठीक है, वेटेरन एक्टर बन जाता है, बहुत ज़्यादा शोहरत पा लेता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाम पा लेता है, तो उसे ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, मनोज कुमार हो, उन सबको ये सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, दादा साहब फाल्के। क्वेश्चन नंबर 25, द ग्राम ब्राता प्रकाशिका वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम, बोल रहा है ग्राम ब्राता प्रकाशिका जो है वो कहाँ से पब्लिश किया जाता था? वो पब्लिश किया जाता था कुश्तिया से, ठीक है, कुश्तिया से। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट बी एग्जामिनेशन ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वॉज हेल्ड इन 1858, ठीक है। 1857 में भारत में 3 तरह की यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, मतलब 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहला बीए एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 1858 में, ठीक है। 1857 में बना, अगला साल एग्जाम हो गया, पहला साल का। क्वेश्चन नंबर 27, जीवने झारापाटा इज, बोल रहा है जीवने झारापाटा जो है वो क्या है? तो मैंने बताया था ये एक ऑटोबायोग्राफी है। किसका ऑटोबायोग्राफी है? तो ऑटोबायोग्राफी है सरला देवी चौधरानी का, ठीक है। उन्होंने खुद लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है खुद अपने बारे में लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सोम प्रकाश वाज, बोल रहा है सोम प्रकाश क्या है? डेली पेपर, वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली पेपर? तो सोम प्रकाश जो है वो वीकली पेपर है, और बंगा दर्शन मैंने बताया था मंथली न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो सोम प्रकाश वाज अ वीकली पेपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द गेम ऑफ फुटबॉल वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, बोल रहा है कि इंडिया में जो फुटबॉल का जो खेला जाता है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बोले कि क्रिकेट हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया है ना, तो उसी तरह से फुटबॉल भी तो किसी ना किसी देश से हम लोगों ने लिया होगा, तो फुटबॉल भी दिया हुआ है इंग्लिश का ही, ठीक है। मतलब जो ब्रिटिशर्स है उन्हीं का देन है, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी उन्हीं का देन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बिपिन चंद्रपाल रोट, बोल रहा है बिपिन चंद्रपाल ने क्या लिखा है, तो बिपिन चंद्रपाल ने लिखा है 70 बत्सर, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ। जीवन स्मृति जानते हैं किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो बिपिन चंद्रपाल रोट 70 बत्सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, द हिस्ट्री ऑफ कैलकाटा साइंस कॉलेज कैन बी फाउंड इन द, बोल रहा है हिस्ट्री ऑफ कैलकाटा साइंस कॉलेज हम लोगों को कहाँ देखने को मिल सकता है, तो वो देखने को मिल सकता है हमको हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि हिस्ट्री ऑफ कैलकाटा साइंस कॉलेज का हिस्ट्री हमको कहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वहां देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, बंगा दर्शन वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, बंगा दर्शन को सबसे पहले कहां पर पब्लिश किया गया था, तो बंगा दर्शन को सबसे पहले जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1872 में, ठीक है। बंगा दर्शन वॉज अ मंथली न्यूज़पेपर, ठीक है, और उसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1872 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री फर्स्ट स्टार्टेड कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले किस कंट्री ने स्टार्ट किया था, तो कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले जिसने शुरू किया था वो था ब्रिटेन, वही ब्रिटेन जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन डिड द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ स्टार्ट, बोल रहा है कपड़े बनाने का जो आर्ट है, ठीक है, जो कला है कपड़े बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का, वो सबसे पहले कब शुरू हुआ था, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज। तो कपड़े बनाने का जो कला है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था न्यूलिथिक एज से, ठीक है। न्यूलिथिक एज से कपड़े बनाने का जो कला है, जो आर्ट है, वो आ चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। पिता का पत्र पुत्री के नाम का जो बुक है वो किसने लिखा है, वो लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, ठीक है। ये दरअसल इंग्लिश बुक का जो इंग्लिश में जो लेटर्स लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को, उसका हिंदी अनुवाद है, यानी उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो वो लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। किताब का नाम से ही समझ में आ रहा है कि हिंदी बुक ही होगा, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। लेटर्स को ही बुक में कन्वर्ट कर दिया मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में ट्रांसलेट करके। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट वाज द पंजाब कैमल राइडर्स सॉन्ग कॉल्ड, बोल रहा है कि पंजाब में जब ऊंट की सवारी की जाती है, ठीक है, तो उस वक्त कौन सा गाना बजाया जाता है, तो वो गाने का जो, उस गाने को क्या कहा जाता है, मतलब जो गाना गाया जाता है उस गाने को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है टप्पा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, बोल रहा है कल्चर, सिटी ऑफ कल्चर इंडिया में किस शहर को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोलकाता को, ठीक है। सिटी ऑफ कल्चर, सिटी ऑफ जॉय, ये सब किसे कहा जाता है, इंडिया का कोलकाता को, ठीक है। तो आंसर होगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल मूवमेंट, तो एनवायरमेंटल मूवमेंट इनमें से कौन है भाई, इनमें से है चिपकू मूवमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट, रिवर, रक्षाबंधन ये सब नहीं होगा, चिपकू मूवमेंट होगा, ठीक है। चिपकू मूवमेंट वॉज द environmental movement. Question number 39, what was the time period of old social history, old social history का जो पहले का जो पीरियड था उसका टाइम क्या था, तो उसका टाइम था 1960, ठीक है, 1960 तक उसका जो ओल्ड सोशल हिस्ट्री का जो टाइम था वो था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, राजा हरिश्चंद्र वॉज डायरेक्टेड बाय, मैंने पहले बताया कि राजा हरिश्चंद्र इस वक्त की एक फिल्म थी, सबसे पहली फिल्म थी बॉलीवुड की जो 1913 में आई थी, और इसको डायरेक्ट किया था दादा साहब फाल्के ने, ठीक है। और दादा साहब फाल्के के नाम से ही जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं जो फिल्मी दुनिया में काफ़ी सालों से काम कर चुके हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, इन सबको ये सारे अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, दादा साहब फाल्के। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ठीक है, जो एक सेंटेंस में जिसका आंसर आपको देना रहता है एक सेंटेंस में, ठीक है। ये 1 मार्क करके आता है। क्वेश्चन नंबर 1, Who was the author of a history of British India? A history of British India नाम की एक किताब किसने लिखी है, तो वो लिखा है जेम्स मिल ने, ठीक है, जेम्स मिल ने। क्वेश्चन नंबर 2, Who is कैलीग्राफिस्ट, बोल रहा है कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, तो देखिए कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है जो
जिनका क्या बोलते हैं, एक तरह का स्पेशलिटी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, ठीक है। जो हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी तरह से लिखते हैं, उनका एक आर्ट होता है हैंड राइटिंग लिखने में, ठीक है। वो अच्छी तरह से लिख सकते हैं, हैंड राइटिंग उनका अलग अलग टाइप का होता है, उसको बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वन हु स्पेशलिस्ट इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज जामिनी रॉय फेमस फॉर। बोल रहा है जामिनी रॉय इतनी ज्यादा फेमस क्यों होता है। जामिनी रॉय फेमस है अपनी पेंटिंग की वजह से, फॉर पेंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ड्यूडलिंग। ड्यूडलिंग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ड्यूडलिंग आप इसका आंसर लिखिए, द आर्ट क्रिएटेड टू मास्क द मिस्टेक दैट हैज बीन डन, ठीक है। लिखिए द आर्ट क्रिएटेड टू मास्क द मिस्टेक्स। मतलब समझिए पहले इसका, पहले लिख लीजिए उसके बाद मिस्टेक्स दैट हैज बीन डन ड्यूरिंग एनी राइटिंग is known as doodling, ठीक है, doodling. The art created to mask the mistake that has been done during any writing is known as doodling. मान लीजिए लिखते वक्त आपसे किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो उस गलती को ठीक करने के लिए या उस गलती को छुपाने के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं डूडलिंग, ठीक है। मान लीजिए आपसे लिखते वक्त कुछ गलती हो जाती है, कुछ आप गलत लिख देते हो या स्पेलिंग गलत लिख देते हो या फिर बीच में कुछ आप छोड़ देते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसको ठीक करने को बोलते हैं डूडलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज राजा रवि वर्मा इज फेमस फॉर। राजा रवि वर्मा फेमस किस लिए हैं, पेंटिंग की वजह से, ठीक है। राजा रवि वर्मा वॉज अ ग्रेट पेंटर, तो अपना पेंटिंग की वजह से वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 6, When was the Calcutta Medical College established? कैलकाटा मेडिकल कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था, 1835 में। तो आप लिख एडी, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं कैलकाटा मेडिकल कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1835 एडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन बंगाल। बंगाल में छपने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या था। तो सबसे पहला जो बंगाल में जो न्यूज़पेपर छपा था उसका नाम था बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द एडिटर ऑफ बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट के एडिटर कौन थे। तो बंगाल गैजेट के जो एडिटर थे उनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हाइकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर। सबसे पहला बंगाली न्यूज़पेपर का नाम क्या था, उसका नाम था दिग्दर्शन, दर्शन, ठीक है, दिग्दर्शन, एन होगा, ठीक है, दिग्दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द राइटर ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। बोल रहे लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा ठीक से समझाता हूं। देखिए जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, ठीक है, जो 3rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुकी हैं, और जवाहरलाल नेहरू 1st प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी चूंकि उनकी बेटी थी, और इंदिरा गांधी जब देहरादून में अपनी पढ़ाई कर रही थी तो उनके पिता ने उनको लेटर्स लिखे थे, ठीक है। अब उस लेटर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके एक बुक बनाया था जिसका नाम था पिता का पुत्र पुत्री के नाम, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। मेरी हिंदी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, पिता का पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेट करने का काम मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था, ठीक है। लेकिन ये तो हिंदी में नाम है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, इंग्लिश में नाम ही है, ठीक है। तो इसको लिखने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंग्लिश है और वो हिंदी में जो ट्रांसलेट हुआ था उसका उसमें नाम आएगा मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु एस्टैब्लिश्ड हिंदू मेला। हिंदू मेला की स्थापना किसने की। तो हिंदू मेला की स्थापना किया था नवा गोपाल मित्रा ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वर द श्रीरामपुर ट्रायो। बोला श्रीरामपुर ट्रायो में कौन कौन थे। मतलब ट्रायो का मतलब होता है एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, ठीक है। तो श्रीरामपुर में कौन कौन थे। तो वो थे विलियम कैरे, सबसे पहला नाम होगा विलियम कैरे,
जोशुआ मार्शमैन एंड वाट्स। ठीक है, तो ये 3 नाम थे सीराम ट्रायो में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वर द मेजर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बोल रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है उसको लिखने का मेन सोर्स क्या है, यानी कुछ तो ऐसा सोर्स होगा, जरिया होगा जिसके जरिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखा जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को लिखने में जो जितनी भी चीजें हेल्प करती हैं तो उन्हें कहा जाता है सोर्सेस। ठीक है, जैसे कि आप अगर कहीं से अगर आंसर निकाल रहे हो तो वो उसका कोई सोर्स होगा, या तो इंटरनेट हो सकता है, या फिर बुक हो सकता है, या आपके टीचर्स हो सकते हैं उसका आंसर बताने के लिए। ठीक है, या वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सोर्स का मतलब होता है कि वहां से लेकर लिखा गया हो या वो चीज हेल्प करती हो। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखने के लिए जो सोर्सेस चाहिए, सबसे पहला तो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री लिख ही नहीं सकते, आप गलत डेट लिख दोगे, गलत आदमी का नाम लिख दोगे। ठीक है ना, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होने जरूरी है। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है ना, किसी महान आदमी का आपने ऑटोबायोग्राफी देखा तो वो आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया लिखने में हेल्प करते हैं, या यूं कहें कि मॉडर्न हिस्ट्री लिखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी ऐसा नहीं कि किसी का भी उठा लिया, ऑटोबायोग्राफी किसी महान हस्ती का। उसके बाद डायरीज है, डायरीज ऑफ पीपल। ठीक है, कुछ महान लोग डायरीज भी लिखते हैं, तो अगर उनकी डायरीज मिल जाए तो वो भी मॉडर्न हिस्ट्री लिखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सर्वे रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, सर्वे रिपोर्ट्स, सेंसस रिपोर्ट्स, सेंसस। ठीक है, सेंसस रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं मॉडर्न हिस्ट्री लिखने में। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच स्टेट वाज कथकली डांस फ्रॉम बॉर्न। ठीक है, मतलब कथकली डांस इंडिया के किस स्टेट का है, तो वो है केरला। केरला में कथकली डांस बहुत ज्यादा फेमस है और वहीं का वो डांस ही है। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया एक डाइवर्स कल्चर का कंट्री है ना। आप केरल में अलग कल्चर देखोगे, तमिलनाडु में अलग कल्चर, आंध्रा में अलग, तेलंगाना में अलग, बंगाल का अलग, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, सबका कल्चर अलग होता है भारत में। और उसी हिसाब से डांस भी होता है, उसी हिसाब से गाने भी बनते हैं। ठीक है, तो कथकली ये जो डांस है ये बेसिकली केरला का है। क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियनाइजेशन ऑफ इंडिया आर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। बोल रहे कि ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है, यानी जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, ठीक है, तो इंडियनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडियन आर्ट, ठीक है, इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट, इसको सबसे पहले इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसने दिया था, तो वो था अवनींद्रनाथ टैगोर। टैगोर भी लिख सकते हैं, ठाकुर भी लिख सकते हैं, इसका मतलब एक ही होता है। ठीक है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत बार रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो टैगोर कहें या ठाकुर कहें एक ही बात है। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेजों के शासन काल के दौरान इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट को सबसे ज्यादा उसमें योगदान किसका था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर कौन थे, तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगेन अवनींद्रनाथ टैगोर। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रीफ क्वेश्चंस में। ब्रीफ क्वेश्चन ये देखिए 2 मार्क्स करके रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ लोकल हिस्ट्री। लोकल हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन बाय ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर। ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर का क्या मतलब होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, या डिफरेंसेस आप नहीं बताएंगे, सॉरी डिफरेंसेस आप नहीं बताएंगे, आप सिर्फ इनका मतलब बताएंगे क्योंकि मीनिंग पूछ रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एज सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बोल रहा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग लिखते हैं उसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या खराबियां होती हैं। ठीक है, क्या क्या खामियां होती हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें कुछ खामियां हो, कुछ कमियां हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री लिखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे लिए खास सोर्स है। अभी मैंने पहले बताया था कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखने में हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ था गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट भी था, है ना। तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या कुछ ऐसी खामियां होती है जो हमको मॉडर्न हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स? न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स में क्या फर्क होता है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट? हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री लिखने के लिए हमें न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ती है, तो न्यूज़पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखता है हिस्ट्री को लिखने के लिए? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सोशल हिस्ट्री? सोशल हिस्ट्री क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर एंड फ्रॉम वेयर वाज सोम प्रकाश पब्लिश्ड? Who was its editor? Why did the British ban the newspaper? ठीक है, ban the paper. बोल रहा है in which year and from where was बोल रहा है सोम प्रकाश किस साल में आया और कहाँ से ये छपता था? ठीक है, सबसे पहले तो यही पूछा है कि कहाँ से आया, कब आया, मतलब in which year कब आया और कहाँ से ये पब्लिश होता था? Who was its editor? इसके एडिटर का नाम आपको बताना है। और why did British ban the paper? और इस पेपर को, सोम प्रकाश पेपर जो कि एक वीकली पेपर था, इसको अंग्रेजों के द्वारा क्यों बंद किया गया, इसको बैन क्यों किया गया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बिपिन चंद्र पाल 70 बत्सर? ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने जो एक किताब लिखी है 70 बत्सर, उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर मेमोइर्स और ऑटोबायोग्राफी यूज्ड एज सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? के मेमोइर्स और ऑटोबायोग्राफी को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने में एज अ सोर्स हम लोग मेमोइर्स और ऑटोबायोग्राफी को किस तरह से यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स? बोला है हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट्स पढ़ने की हमें क्या मकसद है, हमारा क्या पर्पज होना चाहिए? ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट? हिस्ट्री ऑफ फूड हैबिट को स्टडी करने के हमारा क्या मकसद होना चाहिए, पर्पज क्या होना चाहिए हमारा? अब हम लोग आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ये 4 मार्क्स करके आता है और फर्स्ट चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो नहीं आता है। ठीक है, तो 4 मार्क्स का ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टैगोर्स ऑटोबायोग्राफी जीवन स्मृति। ठीक है, जीवन स्मृति जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऑटोबायोग्राफी है, उसका आपको ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज इन द कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया? देखिए, रेलवे का कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है उसमें रेलवे का क्या महत्व है इंडिया में? ठीक है, इंडिया में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें रेलवे का आपको भूमिका बतानी है, यानी कि उसका इंपॉर्टेंस, अहमियत, महत्व, ये सब बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, बोल रहा है कि भारत में जो वुमेन का, औरतों का जो इतिहास रहा है, जो हिस्ट्री रहा है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, भारत के स्त्रियों का जो इतिहास रहा है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट। हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड न्यूज़पेपर इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और न्यूज़पेपर किस तरह का रोल प्ले करता है, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि ऑफिशियल्स हो, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो, ठीक है, और जो न्यूज़पेपर होते हैं उनका क्या रोल रहता है, क्या उनका किरदार रहता है हिस्ट्री को स्टडी करने में। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले माध्यमिक एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लें। खासकर एमसीक्यू याद करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ठीक है, और 1 वर्ड जो आंसर मैंने दिया है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 15-16 के करीब है, और बाकी आपने तो पहले से पढ़ के रखा होगा, तो मैंने सोचा वीडियो डालकर आपको एक बार रिमाइंड कर दिया जाए। ठीक है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।